कई लोगों का रिक्वायरमेंट था कि हमें ब्रेड बताइए, तो वो आज हम पूरा करेंगे और हर एक को ब्रेड अच्छा लगता है, तो वो आज हम बनाएंगे ब्रेड। ज़रूर, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी ब्रेड पसंद करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं माखन भाई। अभी हम ब्रेड जो बनाने वाले हैं, तो ये ब्रेड हम आटे का और मैदा दोनों मिक्स करके बना रहे हैं। अधिकतर लोग आटे का पसंद कर रहे हैं आजकल, तो इसलिए दोनों को हमने लिया है। तो अभी हम ब्रेड बनाने की शुरुआत करेंगे। हमें आटा चाहिए, मैदा, चीनी, ये सब हमारे पास मटेरियल जो है वो रखा हुआ है। ये हमने आटा लिया है 250 ग्राम। हमने आटा ले लिया, अभी मैदा लेंगे, ये भी उतनी क्वांटिटी 250 ग्राम का। ठीक है। ये दोनों मिक्स कर लेंगे। और हमें इसमें जो ईस्ट डालना है, ईस्ट पिछले एपिसोड ने बताया हुआ है कि ईस्ट जो है ड्राई भी होता है और गीले वाले आते हैं। तो अक्सर घर यूज के लिए ड्राई वाले अच्छा होता है। ये हमारे पास ईस्ट है और इस तरह से खसखस की दाने की तरह, राई सरसों के दाने की तरह आते हैं और ये गीले से अच्छा है हेल्थ के हिसाब से भी। तो ये हम ईस्ट डालेंगे इसमें, ऐसा 2 स्पून, इसे 2 चम्मच, लेकिन भर के नहीं ना? हाँ, पूरा फुल भर के फुल नहीं। भर के नहीं। और हमें इसको मिक्स कर लेना है, क्योंकि हम अभी नमक डालने वाले हैं। हमें अभी इसको मिक्स कर लेना है, क्योंकि अभी हम नमक डालेंगे तो अगर एक ही जगह इकट्ठा रहेगा ईस्ट और नमक का संपर्क में आता है तो उनका पावर कम हो जाता है। इसीलिए हमें मिक्स करके फिर नमक डालना है। ठीक है। अभी हम नमक डालेंगे। और उसके बाद चीनी जो है हमने पाउडर लिया है चीनी का। अगर कोई दिक्कत है पाउडर करने में, टाइम नहीं है या फिर, तो साबुत को आप पानी में घोल सकते हैं, क्योंकि ये पानी तो इसमें ज़रूरत पड़ेगा ही। तो घुला हुआ चीनी का घुला हुआ पानी हम ऐड करेंगे तो उसमें भी चल सकता है। अगर पॉसिबल है पाउडर करना तो इस तरह से पाउडर करके डाल सकते हैं। ये जो है 50 ग्राम डलता है, तो 50 ग्राम चीनी को पानी में घोल ले। अगर पाउडर है तो इस तरह से 50 ग्राम करीबन ये 7 स्पून में आ जाते हैं, ऐसा। अभी हमने जितने भी इसमें ड्राई चीज़ें पड़ने थे वो सारा ऐड कर लिया। हमारे पास केवल लास्ट ऑयल है, ऑयल डलेगा वो लास्ट में डलेगा जब आटा गुना जाएगा। अभी हम पानी डालेंगे, तो पानी जो है गुनगुना वाम चाहिए इसके लिए, तो उससे जल्दी आटा में फुलावट फर्मेंटेशन होता है। ठंडा पानी ना डालें, फ्रिज का तो कभी नहीं। बाकी गर्मी का दिन है तो हल्का सा नॉर्मल पानी भी गर्माहट रहता है तो चल सकता है, लेकिन अक्सर थोड़ा वार्म वाटर लें तो अच्छा है। तो ये 400 ml पानी लिया है। वैसे हम बनाएं दूसरे तरह से तो पूरा मैदा का बनाते हैं तो 350 ml में हो जाता है। हम 400 इसलिए लिया है क्योंकि इसमें हमने आटा लिया है, और अगर सॉफ्टनेस चाहिए, ब्रेड सॉफ्ट रहे अच्छा सा, तो उसके लिए पानी ज़्यादा डाल के हम उसको नरम रखेंगे आटे को। तो जब ब्रेड बनेगा, पाव बनेगा, तो वो भी सॉफ्ट रहेगा। अभी ये बचा हुआ पानी भी इसमें लग जाएगा, तो हम इस पूरा डाल देंगे और इसके बाद इस हाथ से आटा गूंदना पड़ेगा। माखन भाई, अगर हम ब्रेड सिर्फ मैदे से बना रहे हैं तो क्या चीनी और नमक की क्वांटिटी इतनी ही रहेगी जितनी हम इसमें यूज़ कर रहे हैं? हाँ, लगभग लग जाता है, सही आ जाता है उसमें, ऐसा उससे फ़र्क नहीं पड़ता।
अभी आटा भीग गया और ये हाथ में अंगुली पे चिपक रहा है क्योंकि इसमें ऑयल नहीं है, पानी की मात्रा है पूरा। तो अभी इसमें ऑयल डालेंगे। ये हमारे पास ऑयल है, 50 ml ऑयल लगता है। तो इससे फिर हाथ में जो चिपक रहा है इस तरह से नहीं होगा और आटा गुना जाएगा अच्छे से। ये जो है हम आटा पूरा सभी मटेरियल जो डालना था उसमें डल गया और ऑयल भी डाल दिया। अभी हमें इसे गूंदना है ना अच्छे से। जितना ये गुना जाएगा तो उतना ही इसमें एक तरह से सॉफ्टनेस आएगा और फ्लॉपी होगा। इस तरह से जैसे हम इस साइड से ला रहे हैं और बीच में रख रहे हैं, है ना। तो एक ही पोर्शन से हम ऐसा करते रहेंगे, एक ही प्रकार से ऐसा, तो आटा गुना जाएगा अच्छे से। क्योंकि ये बेकिंग का ब्रेड का है तो जैसे नॉर्मल रोटी के आटे की तरह से कई आटा को उल्टा सीधा करते हैं, इधर खींचते हैं माना, तो उस तरह से नहीं करना है। एक ही जैसे केक का भी ऐसे ही एक ही राउंड माना क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, तो वैसे ही इसको भी एक ही एक्शन से हम ऐसा करते रहेंगे तो सही ढंग से आटा गुना जाता है। माखन भाई, इस आटे में थोड़ा ढीलापन है, तो इसमें क्या इसी तरह से ढीलापन आना चाहिए? ज़्यादा जैसे इसमें लग रहा है कि पानी ज़्यादा है, तो ऐसा ही होगा? एक्चुअली में क्या होता है, ये अक्सर बेकिंग का, ब्रेड का और जो भी चीज़ें हैं वो मशीनों से ही ज़्यादा अच्छा क्वालिटी बनता है। हम हाथ से बना रहे हैं, ब्रेड बना रहे हैं, तो फिर हमें सॉफ्ट आटा रखना पड़ेगा। जब ये फ्लॉपी होगा, अच्छा से फूलेगा, तो जाके ब्रेड सॉफ्ट बनेगा। पहले से हम इसलिए इसको सॉफ्ट रखा है। 50 ml करीबन पानी ज़्यादा है। अभी हमने ये गूंद लिया आटा। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ना आटा छिड़क के रख देंगे, ऊपर से कर देंगे, तो ये इस तरह से ड्राइनेस नहीं होगा ऊपर से और पकड़ के नहीं रखेगा बर्तन को। अभी जो जॉइंट है इसको हम ऐसे पलट के रखेंगे, तो इससे जो है ना अच्छा उसको फूलने में आसानी होगा। ये फर्मेंटेशन के लिए रखा जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको रख दिया, कवर करके रख देंगे। ये 25 मिनट, कम से कम 25 मिनट ये फर्मेंटेशन के लिए इसमें एक तरफ से फुलावट होगा आटे में और वो हल्का हो जाएगा। जितना अच्छा फूलेगा, हल्का होगा, तो ब्रेड भी उतना ही सॉफ्ट और लचीला बनेगा। तो ये हम रखेंगे इसको। अभी हमने जो आटा डो तैयार करके गूंद के रखे थे वो 15 मिनट हो गया और हमें इसको 25 मिनट तक फर्मेंटेशन करना है। तो हम इसको 15 मिनट के बाद थोड़ा सा और इसको एक तरह से ऐसा करके रख देंगे, तो ये अच्छा से बना ज़्यादा अच्छा खुलेगा, फ्लॉपी आएगा। तो इसको फिर हम थोड़ा सा हाथ में आटा लेके इस तरह से और दोबारा, आटा की जगह ऑयल भी ले सकते हैं। अगर आपको आटा नहीं करना तो ऑयल से भी हाथ में लगा के, तो चिपके ना, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं उसको। तो ऐसा करने से और इजीली ये माना जल्दी हो जाएगा। अब इसको फिर हम रख देंगे फूलने के लिए। फिर से 10-15 हाँ, मिनट के 10 लिए। मिनट। तो अभी हमने जो आटा डो बना के रखा है फर्मेंटेशन के लिए, वो हो गया 25 मिनट। हम उसको देखते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छा। हमने थोड़ा इसको टाइम दिया तो बहुत अच्छा हो गया जैसा हमें चाहिए, और थोड़ा बीच में और हमने एक बार किया, इसको गूंद दिया तो और अच्छा से फूलने में उसको मदद मिल गया। तो अभी हम इसको पाव और ब्रेड बनाएंगे। तो एक तो हम इसको ऑयल हाथ में लगा के जो चिपकेगा ये, तो या फिर आटा हाथ से टच कर सकते हैं ऐसा। दोनों में से कुछ एक? हाँ हाँ, दोनों में से। कितना अच्छा ये तैयार हो गया। इसमें जो है या तो पूरा ब्रेड बनाएंगे तो 2 ब्रेड बनेगा, तो हमें दोनों चीज़ बनाना है, दोनों दिखाना है, तो इजी हो जाए। तो हम इसका 6 पाव तोड़ लेंगे, उसके बाद बाकी आटे का ब्रेड बन जाएगा। ठीक है। क्योंकि इसमें जो वेट है आटे का, गीले आटे को इस डब्बे के साइज में
इसके लिए हमें 450 ग्राम अधिक से अधिक डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। हमारा ये जो डो है काफ़ी गीला है, नरम है, क्योंकि इससे ब्रेड जो बनेगा सॉफ्ट बनेगा, इसलिए हमने इसको नरम रखा है पहले से। ये इस तरह से हमने 6 निकाल लिया। ये जो आटा बचा ये इसके लिए पर्याप्त है। ठीक है। तो इसको हम ये इस तरह से हमने आटा हाथ पे लगाना है और इसको ऐसा रोल करना है। नीचे भी हमें आटा लगाना है, नहीं तो ये चिपकेगा। इस ऐसा इसको पेक कर दिया। जो जॉइंट है वो नीचे आ जाएगा, पर ये ध्यान रखना है कि इसमें डालने से पहले इसको ऑयल ग्रीसिंग करना है, ये जरूरी है। ये चारों तरफ से भी, किनारे से भी और बॉटम में भी। ऐसा इसे कवर को भी अब हम इसको इसके अंदर इधर लास्ट का भी और इधर दोनों तरफ से वो टच करना चाहिए, इतना लंबाई जो है करना है। और इसका कवर लगा के एक तो इसको ना ऐसा ओपन में रखना है तो कुछ मोटे कपड़े से ढक के रख दें, या फिर अलमारी हो किचन में, ड्रॉज हो, उसमें डाल दें, तो उसको बाहर का हवा नहीं लगेगा, ठंडक नहीं होगा, अगर गर्माहट बना रहेगा तो जल्दी ये फूलेगा। खासकर गर्मी के दिनों में फिर भी हल्का बाहर रख के भी चल सकता है। और ये ऊपर का कवर तो चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर ऊपर से पपड़ी हो जाएगा, ड्राईनेस आ जाएगा हवा से। अब ये जो है हम इसका पाव बनाने हैं, तो पाव बनाने के लिए ऐसा लिया, तो इस तरह से इसका जॉइंट को नीचे की साइड में दबाना होता है ऐसा, ठीक। तो इसको हमने ये रख दिया और ऐसा थोड़ा कर दे तो फैला हुआ बनेगा, नहीं तो ऊपर उड़ जाएगा। या फिर एक तरीका और है, इसमें अगर हाथ से बनाना मुश्किल है तो इसको ही ऐसा करते, ऐसा नीचे से उठा के आटे को इस तरह से करके इसको प्लेन कर दिया। तो 2-3 प्रकार से हम इसको बना सकते हैं, या फिर ऐसा आटा लिया और कई लोग ना इस तरह से आसानी से ऐसा भी हो जाता है, तेल नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम अगर तेल लगाते हैं यहाँ पे, और तेल लगा के भी ऐसा इस तरह से करके हम इसको बना सकते हैं, जॉइंट नीचे आ जाता है और ये बहुत फास्ट बनता है। तो 2-3 प्रकार से इजी कर सकते हैं, जिसको जो आसानी होता है। मान लो अगर बर्गर वगैरह बनाना है तो इसको हम पहले से इसको प्लेट ऐसा कर देते बाद में, तो ये चौड़ा बनेगा, ज़्यादा मोटा उठेगा नहीं ऊपर, ये इस तरह से। और ये आराम से आधे घंटे, ब्रेड को तो और टाइम लगता है, जब तक वो ऊपर फुल भर ना जाए, टच करने लगे, तभी हमें ओवन में डालना है। पहले से अगर हम डाल देंगे तो उतने में ही सेट हो जाएगा, वो ऊपर नहीं उठ पाएगा। और इसको भी हम ऐसे ही एक जगह पे रख दें, एयर टाइट स्थान पे, तो ये भी फूलेगा, डबल हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा। तब हम इसको इसके नीचे ऑयल की ग्रीसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसमें फॉइल पेपर लगाया है तो ज़रूरत नहीं है। अगर सिंपल प्लेट लिया है, प्लेट है, तो उसमें ग्रीसिंग करना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि फॉइल पेपर ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास अच्छे बर्तन है उस साइज का, तो आप ऑयलिंग करके कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो पाव और ब्रेड बना के रखा है वो तो फूल तैयार हो गया होगा, फूल गया होगा, क्योंकि रखे हुए 25 मिनट होने जा रहे हैं। तो हम उसको देखते हैं। ये देखिए, ये पाव जो है हम छोटे छोटे रखे थे, अभी ये फूल के पकाने लायक तैयार हो गए हैं। और ब्रेड भी हमारा
इतना फूल जाए पाव तब हमें ओवन में डालना है। और वैसे ही ब्रेड का हमने जो रखा था बिल्कुल, ये अगर टच करने लग रहा है, देखिए ये कवर टच कर रहा है, तो अब हम इसको ब्रेड ओवन में डाल देंगे तो ये सेट हो जाएगा, उतने में कंट्रोल हो जाएगा टेम्परेचर, क्योंकि 180 175 है तो वो उतने में कंट्रोल होके पक जाएगा, सेट हो जाएगा। अगर ज़्यादा टाइम बाहर रहेगा तो ये ओवर होके बाहर आ जाएगा, तो इसलिए हम इसको ओवन में डाल सकते हैं। ठीक है। हमने टाइम लगा दिया है 20 मिनट और 175 पे ये गर्म है। माखन भाई, ये जो ब्रेड हमने अभी बैटर अंदर डाला है, हाँ। उसको डालने से पहले उसको हीट करने के लिए, गर्म करने के लिए कितने देर पहले स्विच ऑन करके रखना पड़ेगा? ये जो है अलग अलग होता है, कोई फास्ट गर्म हो जाता है जल्दी और कोई स्लो होता है, कोई ओवन जो OTG जो होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर स्लो है तो पहले से गरम भी होकर रखा मन है तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, हमें तो उसी टाइम डालना है जब हमारा ये तैयार हो। वो तो ऑलरेडी गर्म रहना ही चाहिए, फ्री हीट। उसके बाद हमें जो सेट करना है टेम्परेचर, वो डालने के बाद करना है। ओके। तो हमने ब्रेड डाल दिया, अभी ये भी हम डाल देंगे। अभी ब्रेड हमारा हो गया होगा, चेक करते हैं। ये जो है कई बार हमारा तेल जो लगाते हैं ना, ऑयल कवर में, तो अगर सही कम हो गया तो खींचता है। तो अगर ऐसी स्थिति हो जाए, चिपक जाए, तो हमें चाकू लेके, पतले चाकू हो, उसको हम ऐसा डाल के छुड़ा सकते हैं। इस तरह से ऊपर में चिपक रहा है, खींच रहा है, तो इस तरह से उसको हम छुड़ा के दोनों साइड से ऐसा मैंने इसको चिपक गया था ना, तो मैंने इसको चाकू लगाया तो ये ऊपर से खींच गया, ये फट गया परत जो है। अगर हम ऑयल अच्छा से होता तो कम ऑयल हो गया था। अगर ऑयल सही लगा रहा है और डब्बे भी यूज होते रहते हैं तो जल्दी छोड़ता है। इस तरह से कलर भी सही आ गया। बस थोड़ा सा हमने मिस्टेक ये हुआ कि ऑयल कम था इसमें। अच्छे से ग्रीसिंग करेंगे तो फटेगा नहीं। अभी हमारा दोनों चीज़ तैयार हो गया, पाव भी और ब्रेड भी। तो इसको पकाने के लिए जैसे हमने रखा, देख प्रोसेस में था, फुलाया, टाइम दिया। पकाने के लिए सबसे पहले प्री हीट गर्म होना चाहिए, 175 170 ऐसा। उसके बाद फ्री हीट में जो है 5 मिनट पकाया, उसके बाद उसको कम कर दिया, 160 कर दिया टेम्परेचर, और 10 मिनट तक फिर कम टेम्परेचर में पकाया, तो उससे सही आ जाता है। शुरू से वही टेम्परेचर रहेगा, तो छोटा ओवन जो होता है ज़्यादा गर्म होता है, तो वो समझ सकते हैं जिसके पास जैसा है वो, कि वो फास्ट गर्म हो रहा है या स्लो है, तो उस हिसाब से एडजस्ट करके उसको पका सकते हैं। स्लो वरना 15 से 20 मिनट लगेगा, तो पाव थोड़ा जल्दी हो जाता है और इसमें थोड़ा टाइम देना होता है। तो इस तरह से ब्रेड भी बना सकते हैं, पाव भी बना सकते हैं, इसको जैसे भी चाहे अपना यूज कर सकते हैं। इसको जो है पकाने के लिए और अगर विशेष ध्यान दिया जाए तो हमने तो दोनों चीज़ एक दिखाया गया, दोनों चीज़ हमने दिखाया, इसलिए आटे को 2 में डिवाइड कर दिया। पूरा आटे का पाव बनाते हैं या पूरे आटे का ब्रेड बनाते हैं, तो 2 ब्रेड बनता है जितना हमने आटा लिया है,
मटेरियल लिया उससे, तो वो ब्रेड पकाएंगे तो एक अलग टेम्परेचर सेट हो जाएगा, और पाव ही बनाएंगे तो वो थोड़ा सा कम टेम्परेचर रहता है, तो और ज़्यादा ईजी अच्छा है कि अलग अलग ही पकाएं तो ज़्यादा अच्छा है। माखन भाई, तो हमने एक ही तरह के बैटर से 2 आइटम्स बनाना सीखा। भले ही बैटर एक है, लेकिन जो मटेरियल, जो आइटम रेडी हुई है, इससे हम और अलग अलग डिशेस बना सकते हैं। जैसे ब्रेड से सैंडविचेस बनते हैं, ब्रेड के टोस्ट बनते हैं, और पाव के तो पाव भाजी बन सकती है, इसके बर्गर बन सकता है। तो आइटम भले ही हमारी 2 बनी हैं, लेकिन इससे और वैरायटी चीज़ें भी हम बना सकते हैं। तो हमने देखा कैसे आज माखन भाई ने हमें बहुत सरल तरीके से और बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक से ब्रेड और पाव बनाना सिखाया।